Good afternoon, everyone. We had started the topic of DPSP, and or actually, we had finished in terms of the discussion in terms of the article or article wise. We finished that. However, there are other discussions also which is related to DPSP. But then first, I'm taking the questions, and then I would we'll go in for dictation aspect also. We've not gone into that. Okay. Now, God, sir, Article 39E talks about equal wages for both men and women, but why men get more wages than women under नरेगा? कहाँ लिखा है बेटा नरेगा में? Why, where it is written that नरेगा would give different wage? कहाँ है? This is not there. More wages का context है ही नहीं कि male would be given more wages than female. No. So where did you read it? It could be there that in reality ऐसा हो रहा होगा, एक्ट में कभी ऐसा नहीं आएगा. ठीक है. Next, if I hire one male labor and one female labor and paying them different amount for the same work, if the female labor filed a case or complaint in labor department of the state government against me about the discrimination, then state court can take action against me. बेटा देखो, एक तो ये DPSP जो है नॉन एनफोर्सेबल है, तो वहाँ पे कोई सीन नहीं है. बट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सेज दैट सेम होना चाहिए. बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे ना कोई ऐसा अनलाइक गवर्नमेंट जैसा होता है ना कि ये एंड दी एफआर्स जो है ये स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आता है. फंडामेंटल राइट तो अब DPSP तो इन्फोर्सिबल ही नहीं हो रहा है. बट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बोलता है जेंडर बेस पे आप नहीं करोगे, बट वर्क प्रोफाइल के समटाइम स्किल, समटाइम कोई और चीज़ में, इवन दो मेल अगर सेम पोजीशन ले रहे हैं तो दोनों को सेम हो पेमेंट नहीं. ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में होता है, प्राइवेट में होता ही नहीं है. सो इट में वेरी, एक पियोन को 15,000 मिल रहे हैं, दूसरे पियोन को 18,000 मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है. सो पर सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है. नाउ we've got in West Bengal every year more than 60% of the government school worship Saraswati Puja on Vasant Panchami. Isn't it violation of Article 28? But देखो क्या होता है ना, lot of things are related to the cultural aspect. However, we have to see that अगर कॉन्टेक्स्ट में आता क्या है, कैसे पता कि गवर्नमेंट स्कूल 100% गवर्नमेंट स्कूल है. अगर 100% गवर्नमेंट होता है तो भी देखो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वाई मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ों को नॉलेज जैसा देखा जाता है. तो इन टर्म्स ऑफ कि नॉलेज स्टूडेंट को चाहिए, नॉलेज स्कूल के टाइम पे. यहाँ पे हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एग्जाम पास करना है. तो इन्फॉर्मेशन विच वुड हेल्प अस गेट दी लेट्स से पास द एग्जाम. वैसे बात तो सही है, हेयर ऑल्सो वी गेट द नॉलेज, बट पॉइंट इज दोनों में तरीका अलग अलग होता है. देयर वी वुड लाइक टू नो, वी लाइक टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज. बट सरस्वती पूजा के कॉन्टेक्स्ट में कल्चर के हिसाब से देखा जाता है कि ये नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में वी आर डूइंग सम पार्ट. हाउएवर इफ समबडी डज नॉट वांट टू डू इट, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है वो. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, एंड लॉट ऑफ टाइम बेटा थ्योरी एंड प्रैक्टिस दो अलग अलग चीज़ें होती है. ठीक है, प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल आदमी होते हैं, जैसे अगर देखेंगे हर काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. बट प्रैक्टिकल समथिंग एल्स इज देयर बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड हैव मोर पावर्स. नाम दूसरा यूज़ हो रहा है, ये तरीका है. देयर आर थिंग्स हमें एग्जाम के हिसाब से देखना है. Now sir, when state bans slaughter of any animals using Article 48, it somehow is the violation, it somehow violates fundamental right of some citizen like 19(1)(a)(g). 19(1)(a) कैसे? एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन में से 19(1)(g) आई कैन अंडरस्टैंड दैट कोई जॉब किसी का स्लॉटरिंग का ही बिजनेस हो. भाव ठीक है, लेट्स गो इन अहेड. सर कैन वी से दैट व्हेन देयर विल बी क्लैश ऑफ आर्टिकल 48 व्हिच ऑफ DPSP विल प्रिवेल ओवर FR? बेटा DPSP डज नॉट प्रिवेल ओवर FR. ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ये डिस्कशन से अभी समझ में आ जाएगा कि वुड DPSP प्रिवेल ओवर FR और FR वुड प्रिवेल ओवर DPSP. ठीक है. Now I've taken all the questions. Now in terms of the DPSP, अब एक बार अंडरस्टैंड करते हैं होलिस्टिक तरीके से. DPSP जब आ रहा था
So I've gone through the Constituent Assembly debates also. Now it's not necessary that something is there in the fundamental right, so it was supposed to come there. Something maybe वो चीज़ें जो हैं जैसे right to marry was supposed to be a fundamental right in terms of लिख के आने वाला था in any caste, but वो आया ही नहीं, DPSP में भी नहीं आया वो. Right to education, which was there in 45, was supposed to be a fundamental right. ये FR होने वाला था, but ये आया नहीं. So a lot of things, Uniform Civil Code was supposed to be FR के context में enforceable, but it did not come there. So a lot of things because of different discussions, कोई यहाँ आ गया, कोई वहाँ आ गया. Now which was supposed to go this side and that side, that's not important for the exam. DPSP को हम देखते हैं कि there are two schools of thought, or earlier there were two schools of thought. One school wanted it to be enforceable, कि ये enforceable हो जाए. Another school wanted कि ये non-enforceable रहे. देखिए जब भी whenever somebody wants it something to be enforceable, या जब भी जो कोई चाहता है कि ऐसा हो, and you don't or the person does not get the objectives fulfilled, तो क्या होता है? तो कहीं ना कहीं एक resentment होता है, तो कुछ statements देते हैं. Those statements are actually used as quotations or quotes also. So I would make you write certain names with quotes so that you get the idea who said what. And the background is ये चाहते थे कि enforceable रहे DPSP. तो किसी ने डस्टबिन से कंपेयर किया हुआ है इसको, वेरिटेबल सेंटिमेंट ऑफ डस्टबिन, कि भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है, अनएनफोर्सेबल कर रहे हो आप, इसको एनफोर्सेबल करो आप. पीपल हैव कंपेयर्ड डीपीएसपी विद द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, दैट इट इज़ नथिंग बेटर देन अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही कॉन्टेक्स्ट हो गया ना ये, कि भाई आप आज बना रहे हो कल तोड़ रहे हो. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़. ये होता है ना न्यू ईयर का भी, लॉट ऑफ यू माइट बी कंटिन्यूइंग विद योर न्यूज लेट्स न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो बहुत लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे आप लोगों में से, कुछ का शायद टूट गया हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो पॉइंट क्या है कि देयर आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स और डिफरेंट स्टेटमेंट्स वर गिवन. इट वाज सेड डीपीएसपी इज 19th century फिलोसफी. ये कुछ मतलब नहीं है इसका लगाने का, क्यों लेके आ रहे हैं जब अनएनफोर्सेबल है. It was even compared with the check कि एक blank check दे दिया एक, but what is the use of that check when you cannot encash it? So it was said that एक check दे दिया है, but bank तभी पैसा देगा जब बैंक के पास पैसा है. So what's the use of this check? Now we should know who all said all these things, because what happens अगर if at all a statement whatever they had said, whatever they have actually said, in that context, if at all a statement comes in, so we should know who said what, so that we would get that one extra marks. एक extra marks मिल जाते हैं, तो उसको तो हम लिखेंगे. However, through this we get the idea that the Constituent Assembly में not everybody was happy that DPSP unenforceable है. क्यों unenforceable है? नहीं होने चाहिए थे. अब अदर स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली जो अम्बेडकर साहब हैं वो, और द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स एक्चुअली सेड दैट पैसा नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज. वो भी बात सही थी. सो बेसिकली द डीपीएसपीज वर नॉट मेड इन्फोर्सेबल बिकॉज पैसे नहीं थे हमारे पास. पैसे अभी भी नहीं है. हाउएवर we can do a lot of things provided we are not divided on the caste and communal lines. Dr. Ambedkar actually said, though these are not enforceable but are fundamental to governance, so he believed more in the awakened public. मतलब आप पे, मुझ पे, हम सब every Indian पे, they trusted more on us, and they said any elected person or freely elected person will never undermine these, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, तो स्टेट शुड fulfill this, and if the state is not fulfilling it,
सो सिटीजन दोबारा इलेक्ट नहीं करेंगे, citizens are not going to vote for them. So it would be giving them a shock. Political party if they don't get elected, तो एक shock तो होता ही है कि अरे अब citizens ने बाहर कर दिया, they don't want us. So he believed more, or that school of thought believed more in the awakened public. कि भाई पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल सैंक्टिटी की जगह एक प्रेशर पे उन्होंने बिलीव किया जो सिटीजन्स क्रिएट करेंगे. जनरली स्टेट्स क्या होते हैं ना, दे डोंट लाइक दिस प्रेशर. बहुत बार, ऐसा नहीं है कि सभी, प्रेशर लाइक सिटीजन्स फोर्सिंग देम टू डू देयर वर्क. सो बहुत बार क्या होता है, कास्टिज्म कम्युनलिज्म में पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड कर देती हैं. So once the citizen gets divided into some forms of division, so citizens don't ask for hospitals, they don't ask for roads, they don't ask for employment, they don't ask for support at old age. वो खुश हैं कि देखो उस कास्ट के साथ ये हो रहा है. They are happy that देखो उस religion के साथ ये हो रहा है. And the people who are actually at the top, they enjoy all the services. So ये बहुत गलत होता है when somebody gets divided on the basis of religion, and ये purposely भी किया जाता है. So let's say if you'd like to serve the country, one thing you have to do, never get divided on, or never vote on caste and communal lines. You should look at the identity of the person in terms of the work, कि क्या काम किया हुआ है. Okay, what the promises are. Okay, if the promises are related to development, and the history also shows the person is related to development, yes, then that person could be given vote. If the person is not talking on development but on religious tones, or under the garb of religious tones giving some developmental information, but yeah, vice versa, anything, any permutation combination, that person should never be voted for. Simple as that. So look at the constituency, just constituency के आप हैं. If everybody votes on these lines, you will see DPSP would become a reality. So we're not talking on election, we are still talking on DPSP. So Dr. Ambedkar and that school of thought actually believed on awakened public opinion. ठीक है, but क्यों हमने इसको नहीं लिया? बिकॉज पैसे नहीं थे हमारे पास, तो एनफोर्सेबल नहीं बनाया इसको. ठीक है. नाउ देर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, या देर वॉज इशू, या देर इज स्टिल इशू विद सम पीपल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एफआर ऊपर है कि डीपीएसपी ऊपर है. नाउ ओरिजिनली when we look into the history in terms of the cases, the judiciary could not understand the importance of DPSP. ऐसा लिखेंगे तो नहीं, but this is only to make you understand. Judiciary said that DPSP cannot be introduced by amending the FR. मतलब FR को आप DPSP को if you want to bring in, you can't amend the FR. तो FR को सुप्रीम में रखा, DPSP को नीचे रख दिया. ये कंटिन्यू चलता रहा. इवन इन गोलकनाथ केस द सेम थिंग हैपेंड. अब धीरे धीरे देखते हैं, एक्चुअली व्हेन वी लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेहरू साहब had said that if FR are restricting the DPSP, if any FR DPSP want to enforce and it restricts the it is restricted by the FR, then it is the parliament, or parliament should actually change or come to the rescue of the DPSP. Means शुरुआत में FR ऊपर रखा, DPSP नीचे रखा, but हम देखते हैं slowly the constituent assembly तो नहीं, but the people who were in the constituent assembly, बाद में यही लोग तो ministers वगैरह सब बने and legislature में रहे. So they said that, and this was even actually said by Nehru, that you need to subserve the FR. So मतलब एक ऐसे लेवल पे भी लेके आगे, कभी थोड़ा सा ऊपर. When we look at Article 31 capital C, Article 31 capital C says कि भाई Article 39B and 39C
अगर एनफोर्स करेंगे सो आर्टिकल 1419 गोज आउट. इट मीन्स एफआर को डीपीएसपी के नीचे रख दिया, पर्टिकुलरली इन 39B and C. सो इट्स नॉट दैट एफआर नीचे है एंड डीपीएसपी ऊपर है, बट फॉर 39B and C एफआर नीचे है as per 31 capital C. So what did we see? Originally FR was kept at top than DPSP, but slowly ऐसा आया कि भाई नहीं FR DPSP should be there on top. Finally in Minerva Mills case Supreme Court said ऐसे हैं FR DPSP, mixed है mixed. So the point is that FR ऊपर नहीं है DPSP के, ना तो DPSP ऊपर है FR के. They are in such harmonious relationship, or they are actually having a balance and harmony. कभी कुछ पॉइंट पे ये जाएगा, कभी कुछ पॉइंट पे जाएगा. So if you say FR is over DPSP, it is you're touching the basic structure, because this harmony and balance is basic structure of the constitution. ठीक है. So पॉइंट क्या है ये देखना जरूरी है कि क्वेश्चन में ड्राफ्ट क्या किया हुआ है, बट इररिस्पेक्टिव बोथ आर लाइक दिस. ठीक है. नाउ वील राइट हेडिंग इज डीपीएसपी. लिखिए आप डीपीएसपी पे लिखिए. सी डीपीएसपी यू नो पार्ट 4 है, 36 to 51 है, दैट इज बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये ना पार्ट 4 में है, 36 to 51 में है. ठीक है, लिखिए टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है वैसे. ठीक है, वैसे आयरिश उन्होंने स्पेनिश से लिया हुआ था. सो यू नॉट टेकन इट फ्रॉम स्पेनिश, यू टेकन इट फ्रॉम आयरिश, बट आयरिश ने स्पेनिश की तरफ से लिया हुआ था. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन पे. Though these are unenforceable, however are fundamental to governance, and it is the duty of the state, to apply these principles in making laws. Next line. Ambedkar called it novel obligations. Novel, N-O-V-E-L, novel features. ठीक है, N-O-V-E-L, novel features. Next line. DPSP plus FR contains the philosophy of the constitution and is the soul, S-O-U-L, and is the soul of the constitution. Next line. Granville Austin called DPSP as conscience
of the constitution, called it conscience of the constitution. Next line, ये एक दो लाइन के बाद आप एक स्टार मार्क, put a star mark and then write on DPSP resembles instruments of instruction of Government of India Act, instruments of instruction of Government of India Act 1935, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो कभी सवाल आ सकता है कि डीपीएसपी किसको रिजेंबल करता है? सो इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो दिए हुए थे 1935 के एक्ट में, ठीक है. एक दो लाइन क्या लिखिए, एफ आर, गिव राइट, एफ आर लिखिए एक दो लाइन के बाद, and then write down political democracy. Write down political democracy. उसके नीचे लिखिए DPSP. After that write down DPSP and सामने लिखिए socio-economic democracy. DPSP के सामने लिखिए socio-economic democracy. सो फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं. डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक. तो अगर कभी एग्जाम में आता है कि भाई डीपीएसपी प्रमोट्स, उसमें लिखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमिक, सो आप सोशल एंड इकोनॉमिक को पिकअप करेंगे वो, ठीक है. यू विल नॉट पिकअप दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, DPSP strengthens and promote the concept of welfare state, by laying down socio-economic goals, which the government have to strive to achieve. Next line, these principles obligates the state to take proactive action in certain direction. ठीक है. देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डीपीएसपी जो है ना, इफ इट इज अनएनफोर्सेबल, सो व्हाई इट इज रिटन? लिखा ही क्यों है? मत लिखो. बट द पॉइंट इज डीपीएसपीज आर द गोल्स. FRs are means to achieve basically get the goals. तो FR से DPSP पहुंचना है. तो किस डायरेक्शन में जाना है DPSP? इफ यू डोंट राइट समथिंग और इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, तो कहाँ जाएंगे? सो दो दीज आर अनएनफोर्सेबल, बट वो लिखा इसलिए बिकॉज दीज आर द गोल्स विच नीड्स टू बी अचीव थ्रू द मीन्स, दैट इज द फंडामेंटल राइट. इसीलिए लिखा है, वरना मत लिखते ये, राइट. तो कैसे चेक करेंगे? हाउ डू वी नो दैट गवर्नमेंट इज डूइंग गुड? इफ दे आर एबल टू एनफोर्स द डीपीएसपी, इट मीन्स दे आर डूइंग गुड. इफ दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द डीपीएसपी, इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग गुड. सो डीपीएसपी की तरफ जाना मतलब बेटर काम करना हो रहा होता है, ठीक है. लिखिए नेक्स्ट लाइन, दो दीज आर अनएनफोर्सेबल,
these are unenforceable, though these are unenforceable, but are nevertheless very important, very important, and the courts evolve, comma, affirm and adopt principles of interpretation which will further further and not hinder, which will further and not hinder, HINDER, not hinder the goals set out in DPSP. Next line. DPSP serve as a standard. DPSP serve as a standard for testing the reasonableness of legislation. Full stop. Continue. It is acting as a guiding light. For judicial organs. मतलब जुडिशरी कोर्ट देखती है इफ द स्टेट इज ट्राइंग टू एनफोर्स द DPSP एंड उस टाइम पे FR को कुछ टच हो रहा होता है तो कोर्ट्स समटाइम अलग अलग से प्रिंसिपल्स या इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करते हैं ताकि वो इन्फोर्सेबल हो जाए. सो एक गाइडिंग लाइट है. DPSP देखते हैं DPSP इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है. सो क्या कर लें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में कंसिडर हो जाए. अगर कंसिडर हो सकता है तो उसको पास करने देते हैं. ऐसा नहीं है मैंडेटरी हो, ऐसा नहीं है, बट कोर्ट्स के लिए गाइडिंग लाइट होती है कि वी आर देयर ट्राइंग टू एनफोर्स DPSP. तो कैसा इंटरप्रिटेशन लेके आए ताकि ये पास हो जाए, ठीक है. तो कोर्ट के वो मदद करते हैं. नेक्स्ट लाइन भी लिखिए. इन मीनाक्षी मिल्स केस 1994, in Meenakshi Mills case 1994, the court held that ordinarily मतलब generally बात हो रही है, it's not binding, okay. Ordinarily any restriction so imposed which has the effect of promoting a DPSP, can be presumed to be reasonable restriction in public interest. ठीक है. Give a gap of 1-2 line and then write down.
ठीक है, और ये प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि दैट वी कैन यूज इट एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बट द कोर्ट इफ दे से देन ओनली दिस वुड बी वैलिड. However, after 1-2 line write down, there were two schools of thought. There were two schools of thought in the Constituent Assembly. There were two schools of thought in the Constituent Assembly regarding DPSP. Regarding DPSP. Full stop. Continue. One school of thought wanted DPSP. One school of thought wanted DPSP to be enforceable. One school of thought wanted DPSP to be enforceable because for them social and economic democracy must precede over political democracy. Must precede over political democracy means FR से पहले इनको लेके आओ. FR talks about political democracy and this is social economic. So the people were saying that if political and economic democracy, political democracy पहले social and economic democracy should be there, right? लिखिए नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, real liberty has no meaning. Real liberty has no meaning unless there is socio-economic democracy. Unless there is socio-economic democracy. Next line. Despite this Constituent Assembly made them unenforceable. Constituent Assembly made them unenforceable, and the major reason was lack of resources. And the major reason was lack of resources. Next line. Dr. Ambedkar had pointed out in the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar had pointed out in the Constituent Assembly that though there are no legal sanctions, but there are greater sanctions. That is sanctions of electorates. Within the bracket write down political sanctions. Within the bracket write down political sanction, bracket close, which will ensure that these DPSP will be enforced by the government, otherwise
people are not going to vote for them. Otherwise, people are not going to vote for them. Next line. He believed more in an awakened public. He believed more in an awakened public opinion. Rather than court proceedings. Full stop. Continue. Any freely elected legislature would never ignore the sense of DPSP otherwise would get rude awakening, RUDE, otherwise would get rude awakening at the polls. ठीक है? Give a gap of 1-2 line. Write down the next line. Some of the members of the Constituent Assembly were dissatisfied with the unenforceable nature of DPSP, so they addressed DPSP as ठीक है, अभी अलग अलग लोगों के नाम बता रहा हूं, उनके आप लिखिएगा. KC वेरे, ठीक है, KC वेरे लिखिए इनका नाम. एंड देन राइट डाउन इनके सामने मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन. नेक्स्ट नाम लिखिए KT शाह. ठीक है, दिस इज KC वेरी, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस. नेक्स्ट इज KT शाह. ठीक है, डैश. Compared them with a check. CHECK नहीं, check. Compared them with a check on a bank payable only, PAYABLE, payable only when resources of the bank permits. Next नाम लिखिए नसीरुद्दीन. Next is Nasiruddin. Write down no better than New Year resolution. No better than New Year resolution. ठीक है. Next is TT Krishnamachari.
लिखिए a veritable dustbin of sentiments, a veritable dustbin of sentiments. Next is Ivor Jennings. Ivor Jennings. ठीक है, 3 चीज़ें बोली हुई थी इन्होंने. सो वी विल राइट ऑल 3. सो पहला लिखिए इनका आइवर जेनिंग, पायस एस्पिरेशंस. पायस, PIOUS, पायस एस्पिरेशंस. सेकेंड इन्होंने बोला है हैज़ नो कंसिस्टेंट फिलोसफी. हैज़ नो कंसिस्टेंट फिलोसफी. ठीक है. एक और इन्होंने बोला है, राइट ऑन, has political philosophy of 19th century, has political philosophy of 19th century. ठीक है. अलग से हेडिंग लिखिए DPSP and fundamental right. This whole story which I had explained to you कि पहले ऊपर था फिर नीचे था. ठीक है. Now it's another heading, DPSP and fundamental rights. Right on. In C. Dorai Rajan case, ये है 1951 का. At the time of judicial activism we had seen. In C. Dorai Rajan case, 1951, C. Dorai Rajan, 1951 case, the court said, law giving effect to DPSP, must satisfy the constitutional limitation, limitations such as fundamental rights, full stop. Next line, DPSP has to run as subsidiary. DPSP has to run as subsidiary to fundamental rights. DPSP has to run subsidiary to fundamental right. Next name लिखिए, in Golaknath 1967 we had done at the time of judiciary. Right on. In Golaknath case, the court observed fundamental rights cannot be amended, FR cannot be amended for the enforcement of DPSP. Next line. While introducing the Fourth Constitutional Amendment Act, Nehru had said, if there is any contradiction between fundamental rights and DPSP, between FR and DPSP, full stop, continue, it is up to the Parliament,
Parliament to remove the contradiction, and make fundamental rights subserve subserve the DPSP. Next line, 25th Constitutional Amendment Act. Next line is 25th Constitutional Amendment Act introduced Article 31 capital C. Introduced Article 31 capital C. यही तो है which says that 39BC जो हैं वो over 1419 होंगे. So this clearly shows that in some situation even DPSP को FR के ऊपर कर दिया. Next is Minerva Mills case. Minerva Mills case 1980. Minerva Mills case 1980. 1980. इसको टू व्हील चैरियट केस भी बोला जाता है. चैरियट, टू व्हील चैरियट केस, दो पहिए हैं, दी FRDPSP. Two-wheel chariot case. So if at all in PT a question comes in which case is also known as two-wheel chariot case, that is the Minerva Mills case. Write down. FR, fundamental rights are not an end. FRs are not an end in themselves, not an end in themselves, but are means, MEANS, but are means to an end, full stop, continue. The end is specified in DPSP. The end is specified in DPSP. Full stop, continue. They both are conscience of the Constitution. They both are conscience of the Constitution. Full stop, continue. There has to be a balance. There has to be a balance between the two. There has to be a balance between the two and to give absolute primacy to anyone would disturb the harmony. ब्रैकेट में लिखिए, राइट डाउन इन द ब्रैकेट. This harmony and balance is basic structure of the Constitution. ठीक है. कोई questions हैं? Let me see if at all there are any questions. ठीक है. Now we've seen the fight between the FRs and DPSP. या ऊपर है कि नहीं चाहिए. There could be a question in mains जो कि ऐसा दिखाएं कि FRs और DPSP रिस्ट्रिक्ट. देखो अभी फाइट देख क्या रहे हैं, FR ऊपर है, मतलब FR से DPSP हैम्पर हो सकता है या DPSP से FR.
समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वाज द डिस्कशन ओवरऑल कि ये ऊपर है, मतलब ऊपर है इन द सेंस DPSP यू कैन नॉट टच द FR. So there is a view that if DPSP comes into the picture, FR may be getting restricted. सवाल ऐसा आ सकता है that DPSP ने restrict नहीं किया FR को. DPSP is not restricted the FR. On the contrary, DPSP has enhanced the fundamental right. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. So I will give you some statements and I will give you even the articles if at all ऐसा क्वेश्चन आए तो how to justify that DPSP has actually further or enhanced the fundamental right and has not restricted the fundamental right. ठीक है, एक अलग से हेडिंग लिखिए, अलग से हेडिंग DPSP has enhanced the ambit of fundamental right. DPSP has enhanced the ambit of fundamental right. And do you know that the biggest beneficiary has been Article 21? We'll see. अभी देखेंगे ना तो दिखेगा आपको. So इसके नीचे लिखिए आप right to live with dignity. ये हेडिंग है ना, अब इसके नीचे लिख लीजिए राइट टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, सो राइट टू लिव विद डिग्निटी. ये सोर्स कहाँ से आ रहा है? ये सोर्स आ रहा है 39E से, 39F से, 41 से, 42 से. सो यू हैव रिटन राइट टू लिव विद डिग्निटी. नाउ उनके सामने लिख लीजिए ये आर्टिकल. सो राइट टू लिव विद डिग्निटी कहाँ पे आ रहा है? 21 में आ रहा है. सो हाउ इट एक्चुअली केम इनटू द पिक्चर रियल में? 39E विद F विद 41 विद 42. अगर इन सबको मिक्स करके इंटरप्रेट करेंगे तो आपके पास राइट टू लिव विद डिग्निटी आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन एक और लिख लीजिए. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, राइट टू लाइफ includes right to enjoy pollution free water, air and environment. तो ये कहाँ से आएगा? ये क्लियर कट है. दिस इज आर्टिकल 48 कैपिटल ए है, तो दिस इज आर्टिकल 48 कैपिटल ए. एक और लिख लीजिए, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन पे राइट टू हेल्थ एंड सोशल जस्टिस. राइट टू हेल्थ एंड सोशल जस्टिस is fundamental rights of workers. इसका सोर्स कहाँ से लेंगे आप? अगेन 39E से लिया जा सकता है. सो यू हैव 39E, यू हैव 41, यू हैव 43, देन 43. चल 43 काफ़ी हो जाएगा. तो 39E, 41, 43. Getting my point? We are writing that Article 21 का जो interpretation है उसके लिए we are actually using other articles. और भी मतलब it's not restrictive only to this also. If we see जैसे अगर आप देखेंगे तो speedy aid या legal aid and speedy trial, ये कहाँ से आएगा? That is 39 कैपिटल ए, तो लिखिएगा लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल. सामने लिखिए 39 कैपिटल ए, 39 कैपिटल ए. फिर वैसे हमारे पास नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. दैट इज 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. So if at all the question is coming that कि नहीं ये DPSP ऊपर है because नहीं and DPSP enforce करेंगे तो FR could be restricted. No, if DPSPs are enforced and the
ambit of FRs बढ़ जाता है, वो बात अलग है. The biggest beneficiary we have seen Article 21. However, you'll have to justify also, right? अलग से heading लिखिए, write down a heading. Now that FR DPSP, that thing is over. Another heading is significance of DPSP. Significance of DPSP. ठीक है, significance of DPSP. देखिए, there is a criticism that the DPSPs are a philosophy of 19th century and it's not that significant. So in mains, if you get a question that क्या है इस context में DPSP अभी significant है कि नहीं है, पहले it was more significant earlier and currently it's not significant. ठीक है, ये दोनों के दोनों significant नहीं है अभी, मतलब अभी significant नहीं है, वो बाद में, मतलब 19th century था ना. Ivor Jennings had said it's a philosophy of 19th century. Now all these things, if you look at it, अगर आप इसको justify करेंगे मेंस में, तो मेंस में कैसे justify करेंगे? You'll talk about welfare of the people. So welfare of the people, all the government schemes जो हैं अभी भी, वो सब welfare of the people के context में ही जा रही है. We would like to eliminate inequalities. अभी inequality बढ़ रही है, ठीक है. Labor exploitation is increasing. Concentration of wealth is increasing. Women are still not given equal pay. If you talk about the poor is still not getting justice. ये तो हो गए चलो पंचायत का. However, the unemployment is one of the highest of the last 45 years. Workers का अभी भी benefit condition ठीक से नहीं मिल रहा है. Exploitation of workers has increased. अब देखो, UCC is still not in the picture. The weaker sections are still discriminated against. Health, nutrition, अभी भी दिक्कत है. What I'm trying to say, you can easily justify it. आराम से justify आप उसको कर सकते हो. All these things, that is DPSP still holding any significance? अभी भी significance hold करता है कि नहीं? So I'm going to give you some points. इसको elaborate कर लीजिएगा आप, ठीक है? When the question is asked, ये mains के context में आएगा. So heading is significance of DPSP. Write down. Point में लिखेंगे. Write down. Labor exploitation increased. Labor exploitation increased. Next point is gaps between haves and have not. Gaps between have जिनके पास होता है, haves and have not increased. Gaps between have and have not increased. Next point, environmental issue. Environmental issue. Next point, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, comma, health problems. Sedentary lifestyle, comma, health problems. Next point, increasing crime against women and children. Increasing crime against women and children. Next point, increasing size of population. Increasing size of population. Life expectancy at birth has increased. Life expectancy at birth has increased. तो क्या होगा? ओल्ड एज होम के लिए, मतलब ओल्ड एज, वी रिक्वायर मोर स्कीम सपोर्ट फॉर ओल्ड एज. ठीक है. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर वर्ल्ड रिक्वायर्स मोर पीस, और पीस की जरूरत है. ठीक है. सो आर्टिकल 51 ऑल्सो कुड बी यूज देयर. नाउ अलग सा हेडिंग लिखिए. Heading, different heading is DPSPs added through amendments. DPSPs added through amendments. कौन कौन से DPSP amendment के थ्रू ऐड हुए हैं? ठीक है.
Heading is DPSP is added through amendments. So पहले लिखिए the 42nd constitutional amendment, the 42nd constitutional amendment 1976 added 39F, 39 capital A, 43 capital A, 48 capital A. ठीक है, so the 42nd constitutional amendment added 39F, 39A, 43A, 48 capital A. ठीक है, और भी है उसके बाद, give a gap of one line and then write down 44th constitutional amendment 1978, 44th constitutional amendment 1978 added 38 clause 2, added 38 clause 2. एक लाइन का गैप दीजिए, फिर लिखिए 86th constitutional amendment, 86th constitutional amendment 2002 added 45. वैसे देखो 45 जो है पहले से था, it was changed, 45 was changed, but 45 को भी लिखना है आपको. Then 97th constitutional amendment 2011 added 43 capital B, added 43 capital B. So with this what we have seen that, और क्या question, ठीक है, we've seen that many amendments also happened and many things were also added into the context of the DPSP. 39F ऐड किया है, all capital A जो हैं वो ऐड हो गए हैं 42nd से. अगर आप देखेंगे तो 42nd से 39 पहले F और A सारे के सारे आ गए, बट 44 से 38 clause 2 आ गया है. ठीक है, उसके बाद 45 आया हुआ है एंड देन 45 मतलब चेंज किया हुआ है. Then we have 43 capital B from the 97th Constitutional Amendment Act, right? देखिए DPSP is also divided into socialist, Gandhian, नेहरूवियन भी, कोई पता नहीं अलग अलग भी डिवीजन कर सकता है, बट गांधीयन सोशलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन. सो दिस हैज़ बीन डन बाय academicians for overall understanding, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में है. So therefore confuse मत होइएगा, don't think that this has been done by the constitution. Also an article which may come in Gandhian वो किसी और कॉन्टेक्स्ट पे भी आ सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, मे बी an article which is Gandhian हो सकता है वो सोशलिस्ट भी हो, maybe one part of it could be Gandhian, another could be socialist. So इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये ऐसा क्यों है, ये तो आई थॉट कि दूसरी जगह होना चाहिए था. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फिनिश द DPSP. लेट मी सी इफ वीव गॉट क्वेश्चंस ऑन DPSP. यस, वीव गॉट सम क्वेश्चंस ऑन DPSP. सो ट्राई करते हैं इसको. सो सब कोशिश कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी फिनिश दो, वील टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो पोर्शन बचा है हमारा, सो वील डिस्कस दैट ऑल्सो. So we've got what? Directive principles have served as beacon of light to the courts and helped the courts in exercising their power of judicial review. Another statement, ये तो directive principles enable the opposition to exercise influence over the operation of the government. क्या feel हो रहा है इसमें? What do you think is the answer? So first statement, directive principles have served as a beacon light to the courts and helped the courts in exercising their power of judicial review. Yes, ये right statement है. Second statement, directive principles enabled the opposition to exercise influence over the operations of the government. Yes, ये भी right statement है. This is also a right statement. Both are right.
इनको अच्छा ठीक है मैच देखना है कि कौन कौन से हैं. So we've got what? Article 39E to secure the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment. For provision of just and humane condition of work. 39D, preservation of health, strength of workers and children against the forcible use. क्या 39E तो है ही नहीं. 39E जो है that is workers strength, workers men women and children होगा 39E. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो दैट इट्स फर्स्ट मैच इज रॉन्ग, क्योंकि जो सामने लिखा है टू सिक्योर राइट टू वर्क टू एजुकेशन दैट्स 41. सो पहला तो है ही नहीं. व्हेन यू लुक एट आर्टिकल 42, यस सेकंड तो है टू मेक ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ, सो 42 टू तो है. थर्ड इज 39D. 39D इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये नहीं है. बट इसमें क्या लिखा है? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्क एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल यूज, ये 39E ये होगा. सो हमारे पास यही स्टेटमेंट बचती है बेटा इसमें. ठीक है, देखिए इसको पढ़िए. Which of the following is our principles of Indian foreign policy? Indian foreign policy. Pehla statement, it aims at the promotion of international peace and security. First statement is right. Second statement, it aims to foster respect for international law and treaty obligations. सही है. Third statement, it opposes colonialism and imperialism, which leads to exploitation of the weaker section by the imperialist power. Is third statement right? And the answer is yes, third statement is also right. ठीक है, all three are the principles of the Indian foreign policy. ये क्वेश्चन DPSP का है ही नहीं, ये foreign policy का क्वेश्चन हो गया. And foreign policy, even if you have not read it, we can give an idea कि पक्का colonialism, imperialism के against बात होएगी. So that's how you apply logic. But if you actually thought the question only on DPSP, you have missed this part. ये part आपने miss किया हुआ है. So that's not acceptable that you are not reading the question properly. कि हाँ ये पढ़ते हुए एकदम से 51 दिमाग में घूम रहा है, but no, you should read every single part of it. Which of the following directives were added by the constitution through amendments? अच्छा इसको अभी किया हुआ है. We've just done it. Equal pay for equal work. Another is to secure opportunities for healthy development of children. And third is to promote equal justice, provide free legal aid. So think कौन सा आर्टिकल क्या है? Equal pay for equal work 39D. So पहला तो होगा ही नहीं. 39D तो ऐड ही नहीं हुआ. So D goes out. To secure opportunities for healthy development of children. Yes. 39F. To promote equal justice and provide free legal aid. Is it 39 capital A? अब देखिए, अगर इसको आपको याद भी नहीं होगा, equal justice and free legal aid, ठीक है. Fifth, which of the following initiatives of the government are said to be giving effect to the DPSP? Okay, this is a nice question. हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये. So you've got MG Narega, we've got old age pension scheme, we've got
adoption of CRPC criminal procedure code and प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। एटलीस्ट देखिए अभी इनको जब ना व्हेन यू गेट द स्कीम सो थिंक ऑफ द आर्टिकल कि कौन सा आर्टिकल है ये। इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट इट टू एन आर्टिकल देन आप को पता है, आप कोशिश करो, ट्राई टू कनेक्ट इट टू एन आर्टिकल, खुद से आप कोशिश करो कि ये होगा कि नहीं होगा। कनेक्ट नरेगा, कनेक्ट ओल्ड एज पेंशन, मतलब कनेक्ट, इफ़ यू नॉट एबल टू कनेक्ट इसका मतलब वो नहीं होगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। रिडक्शन नहीं, और अच्छा तरीका करो, आप सीधा इनको लिंक करो। रिडक्शन वुड हेल्प यू आउट, हाउएवर आई डोंट थिंक सो विद द ऑप्शंस गिवन हियर you can easily do reduction method. कोशिश करो। So first statement right है कि wrong है? MG Narega. So we find that first statement is right. MG Narega is Article 41, that is unemployment public assistance वाला 41. So first is right. Now first when you look into it, अच्छा first चारों में है ये। Sometimes it pains, मतलब वो पेन होता है when you see the point where you have seen कि ये सही है and that is given in all the points. तो ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वन पता हो नहीं पता हो कोई मतलब नहीं है। Let's see the second one. Old age pension scheme for the people above 65 and this is Article 41 public assistance. So 2 सही है, so आपका B at least out हो जाता है। So sure 1 and 2 सही है, so 1 and 2 we still are at 3 option. If you do not know the others and आपको सिर्फ ये पता है, अभी तक हम एक ही आउट कर पाए हैं, right? We are sure because 1 and 2 only B आउट कर पाए। If at all you get something of this sort where you actually could do only 2 and even after reading the question you are not able to deduct the others, but एक ही आउट हुआ है, never attempt that question. You have to be sure with 2, at least 2 से sure होना ज़रूरी है। Any 2, if you are able to reduce any 2 100% surely से कि ये हो ही नहीं सकता है, when you come to 2 then yes 100% you have to attempt that question. However when you are able to reduce only 1 and you are not sure about the 3, 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 100% नहीं sure हो, never attempt that question, वो question attempt नहीं करना है वो, ठीक है। दैट्स बेसिकली वो ट्रैप क्वेश्चन टाइप में भी होते हैं। सो हेयर वी नो ये है 1 2 हो गया। लेट्स सी द लास्ट वन, द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस इज आर्टिकल 48। सो 1 2 4 ये तो हमें दिख रहा है, तो ये 2 आउट कर लिए, अब हम यहाँ पे श्योर हैं, ठीक है। नाउ वी नॉट श्योर अबाउट 3। अब अगर ऐसा, आई एम जस्ट टेलिंग यू इफ एट ऑल समथिंग लाइक दिस थिंग हैपेंस कि आप इस यहाँ तक आ चुके हो, now you're not sure about the 2, 100% attempt this question। इसको जो लॉजिक लगाओ, गलत भी होगा तो you should not worry because एवरेज अगर आप रेशियो निकालोगे so possibility is half of the question may go wrong, that is the possibility, and कटेगा negative 1/3, so you would still be in the positive, so always attempt these questions, but the others two should have been surely out होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 48 talks about agriculture. Now adoption of criminal procedure code. Now the point 3, this is also right, ये भी सही है, because of the concept of the earlier the IAS officers or Indian civil servants, they used to hold a lot of judicial powers and they used to sit as courts. Currently in some domain they do sit as courts, but they are quasi judicial bodies. ये courts वैसे courts नहीं होते, judicial magistrate, पहले उनको judicial magistrate के हिसाब से भी करवा दिया जाता था, अब अलग हो चुका है पूरा का पूरा। So the answer is 1 2 3 4, ये है article 50, this is 50, so you have 1 2 3 4। Next, the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 made which of the following changes in the Constitution? We've got
One, that is, it made the right to form cooperative societies as a fundamental right under Article 21. Nowadays, it included a new DPSP on promotion of cooperative societies. Yes, ये तो है ही है. 43 capital B, so दो तो सही हो गया. पहला statement is right or wrong, and the first statement is wrong because that is Article 19. Society fundamental rights under Article 19 में किया हुआ था, not 21. Let's look at this one. Consider the following statement regarding DPSP. Now, they resemble the instrument of instructions of Government of India Act 1935. Yes, पहला statement तो सही है. The first is right. So, you're left with 3. They promote welfare of the community. Yes, 2 sure है. So, 1, 2 तो है ही है. Now, last option. They seek to establish economic and social democracy. Yes, ये सही है because DPSP establishes social and economic democracy. 1, 2, 3. Okay, done. All questions from the DPSP side. We've done that. Now, what queries do we have? So, please explain the word of instrument of instruction. बेटा कुछ नहीं है, ये 1935 एक्ट में ना दी प्रोविजन ऐसे कुछ डाले थे कि गवर्नमेंट शुड डू XYZ, मतलब कुछ चीज़ें बोली थी that the government should do X, should do Y, those things, कि ऐसा ऐसा obligations on the state. अभी इसमें क्या है? Duty of the state. तो duty of the state क्या है? सारा DPSP जो है duty of the state ही तो है ये. So overall point क्या है? DPSP के कॉन्टेक्स्ट में वैसे 36 से है, बट रियल में तो 38 से स्टार्ट होता है. 36 एंड 37 तो बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं. स्टेट है क्या? 37 जो है बोल रहा है अनइनफोर्सेबल बट ड्यूटी ऑफ द स्टेट. सो रियल में कॉन्टेक्स्ट में 38 में स्टार्ट हो रहा है, बट लिखते हैं व्हेन यू राइट, सो वी राइट फ्रॉम 36 ऑनवर्ड्स. लाइक व्हाट हैपेंड विद एफआर. एफआर इज 14 ऑनवर्ड्स, बट वैसे 12 ऑनवर्ड्स है फंडामेंटल. इफ यू से 14 ऑनवर्ड्स है तो दैट वुड बी रॉन्ग. आई होप मेरे कल का ये भी आपको बताया होता मैंने, राइट. सो पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन, अभी DPSP क्या इंस्ट्रक्शन ही तो हैं स्टेट को कि ये आप कर दो ये काम. गाइडिंग लाइट क्यों बोलते हैं हम, कि ये गोल्स क्यों बोल रहे हैं, यही तो गोल्स हैं. तो पहले क्या था, एक 1935 एक्ट में कुछ ऐसी ही चीज़ें इंस्ट्रक्शंस करके, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन करके लिख के कुछ चीज़ें दे दी गई थी. तो उसके जैसा ये रिजेंबल कर रहा है, बस दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. नाउ सर, हाउ आर्टिकल 38 एक्टिंग एज द फंक्शन ऑफ रिपब्लिक इज टू सिक्योर. Article 38, where we already see that Article 14 say that equality before law. How Article 38 acting as the function of republic is to secure. ये बड़ा कुछ फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है. How Article 38 acting as the function of republic is to secure. ये I am not able to comprehend what you have written. ठीक है, इसको रीफ्रेश कर लो या फिर क्लास के बाद मुझसे बात करो कि क्या है, मतलब यू कैन एक्सप्लेन मी लेटर ऑन ऑल्सो. नेक्स्ट, सर, इज DPSP एडेड बाय सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ वोटिंग. एक तो सी बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनीथिंग आप ये वर्ड लेट्स से प्रोवाइड है, इसको भी अगर हटाना है ना आपको, तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी. स्पेशल मेजॉरिटी, यू आर टचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप इसको लिख दो, अगर इक्वल जस्टिस है, इफ़ यू से जस्टिस फॉर ऑल, अगर ये भी लिखोगे, इवन इफ इट मीन्स द सेम थिंग, यू विल रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है. तो आप कुछ भी कर लो, आप ये कॉमा हटा दो, स्पेशल मेजॉरिटी. सो डोंट थिंक सिंपल मेजॉरिटी से पूरा संविधान में ये नहीं, स्केड्यूल्स में सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें चेंज हो सकती हैं. ठीक है. सो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. नाउ दैट इज व्हाट द डिस्कशन ऑफ DPSP वाज. नाउ इन टर्म्स, लेट मी सी एनी अदर क्वेरीज डू वी हैव. ठीक है. सो नाउ
uh, we are looking into the Uniform Civil Code. Heading लिखिए बेटा UCC, Uniform Civil Code. Now, in terms of Uniform Civil Code, I'll make you understand the concept, and then we are going to write. We are going to touch religion. However, we are not going inside religion. Religion के अंदर नहीं जाएंगे हम. We are only going to touch religion so that जो काम है, जो जो हमारा डिस्कशन है मेन, वो पूरा हो जाए वो. ठीक है. सो देर वुड बी और देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के कि आपको लगे अच्छा रिलीजन में ऐसा होता है वैसा होता है. रिलीजन हमारा टॉपिक नहीं है. We only want to understand Uniform Civil Code. It is because of this we have to understand certain things. Once we understand those things, अपने आप ही हो जाएगा कि ठीक है, you will have a better understanding of Uniform Civil Code. ठीक है? Now, so heading is Article 44, that is Uniform Civil Code. Now, to make you understand these things, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. देखो, अगर लॉ है, लॉ देखते हैं, लॉ क्रिमिनल होता है, लॉ सिविल होता है, राइट. ये हम लोग बात क्या कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो लॉ क्रिमिनल है एंड सिविल है. सिविल लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली, बेसिकली लॉ क्रिमिनल भी होता है, सिविल भी होता है. ठीक है. सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट आता है, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फैमिली लॉज, फैमिली से रिलेशंस. ठीक है. पेरेंट्स बच्चे जो हैं आपस में, बट ये जो रिलेशन जो है ये ज़्यादातर रिलीजन बता रहा होता है. फैमिली लॉज में बात होती है मैरिज की, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, adoption. So practically if you see uniform civil code should be uniform family code, because civil के जो context है उसमें contract and property also comes. However contract and property की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. प्रॉपर्टी की बात हो रही है बट वो फादर टू सन, फादर टू डॉटर, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इन पे बात हो रही है. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रॉपर्टी. So, just because now you know that we are going to deal with only family laws, not any other type of civil law, and it is better to call it Uniform Family Code. Don't think आप उसमें डालेंगे कि it should be Uniform Family Code. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो Family Code होना चाहिए इसको. Just because you have this information does not means कि आप उसको introduce करेंगे उसको. ठीक है. Earlier what used to happen, I'm talking about the British time, if a person, and देखो we'll have to understand on the basis of religion भी थोड़ा समझना पड़ेगा हमें. तो context क्या था कि if a priestly class used to let's say steal an animal, particularly cow, so क्या किया जाता था कि डांट लगाई जाती थी कि ये देखो आप क्या कहते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी विद द हिंदू सोसाइटी. देन हम लोग मुस्लिम्स की भी बात करेंगे. विल टॉक अबाउट सिख, विल टॉक अबाउट एवरी कम्युनिटी. सो द एल्डर जो अगर किसी टॉप द प्रीस्टली क्लास ने ऐसा कर लिया, स्टील किया, तो उनको डांट लगाई जाती थी कि गलत बात है. इफ द सो कॉल्ड अनटचेबल यूज्ड टू स्टील द काउ, देन दोनों पांव काट दिए जाते थे. ठीक है. So Britishers saw this and they said that this is not a good system because the punishment is criminal specific, not crime specific. Punishment should be crime specific. कौन कर रहा है वो मैटर नहीं होना चाहिए. So it was changed. Then with Muslims they saw there was a concept of
pardoning. This concept of pardoning is still there, but not in India, but in other different countries. Pardon concept is if the victim pardons the accused, किसी ने crime किया किसी के against, and the victim ने उसको victim ने बोला मैं माफ कर देता हूँ इसको, so person जो accused होगा, even if the person is found guilty, उसको सजा नहीं होएगी, the person would not be punished. If let's say even if somebody is killed and the family now pardons the person, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, right? So concept of pardon is there, but problem क्या है इसमें, that the rich would be able to buy their pardon, वो खरीद लेंगे pardon. Imagine that a rich does a crime against the poor, so फिर वो बाद में बोलेंगे ठीक है अब crime तो हो गया, चलो I give you XYZ amount, आप pardon कर दो मेरे को. So ये भी concept में दिक्कत थी कि powerful would be able to come out or would be able to buy their pardon. हो भी तो सकता है ना, जैसे let's say somebody kills another one, so दूसरे लोग बोलेंगे यार इनसे पैसा ले लो, they'll वो and अब the person is no more, so at least it's better if you continue fighting, you may not even get justice. On top of that, you lose money also. So overall is that ये concept को भी इंडिया में हटा दिया. So Britishers did touch criminal laws. There is an argument in India, a lot of time in media channel, बहुत बार discussion में सुनना, there is a statement saying that India has got same criminal laws, why not same civil laws? ये argument बहुत बार आती है. Though this argument is flawed argument, however, we would even go into that domain कि flawed क्यों है ये. But mostly criminal laws were rectified in terms of uniformity. Civil laws also Britishers tried to look into कि देखते हैं कि चलो ये laws को देखते हैं कि civil laws में the Britishers did touch the Sati Act basically, or they brought in anti-Sati, तो abolition of Sati किया उन्होंने. And yes, because of the efforts of Raja Ram Mohan Roy, 1829, right? The whole country is proud of this. Basically, the person who's given so much of effort and the kind of social reformer. However, you will notice that his time when he was doing it, he was boycotted by almost everyone. सबने boycott किया था राजा राम मोहन रॉय का. एंड इन साहब जो इतने अभी आज की डेट में वी प्रे टुवर्ड्स हिम कि कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे, बट सोसाइटी एक्चुअली वाज एंटी टू हिम. देयर वर मेनी अटेम्प्ट्स टू किल हिम. सो जस्ट बिकॉज समबडी इज थिंकिंग डिफरेंटली डज नॉट मीन वो आदमी गलत है. द पर्सन कुड बी टू मच फ्यूचरिस्टिक. ऑल्सो इफ 99% सेज समथिंग एल्स, वन इज डिसएग्रीइंग, हो सकता है वो भी जो बोल रहा हो वो सेंस हो. इसीलिए just because somebody disagrees, don't have disliking for that person. उनकी सोच different है. That does not mean कि illegal होनी चाहिए. So 1829 पे Sati was abolished in India. We've got Widow Remarriage Act also, 1856, because of efforts of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. Same, he also faced problem. Society was uncomfortable. He was talking about remarriage of widows. So we've had issues and changes कर रहे थे Britishers उसको भी. But with the 1857 revolt, one of the reason were that you are touching with our religious things. ये भी चीजें touch होगी. The revolt had many reasons, and one of the reason was कि हमारे culture को touch किया जा रहा है. So Britishers said, we will not do anything. बाद में जाओ, social reform ही नहीं करेंगे हम. We are here to basically suck out the money and then put it in England. That is why we are here. So we are least bothered about you. We are only going to take care of what is a threat to us. बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं आएगा. We will not touch it. So even if few officers were saying ये गलत है वो गलत है, the Britishers said no, let it happen. हमें क्या करना है हमें. We are here to rule, not
make them civilized. ऐसा भी बहुत लोग सोचते थे कि that हम uncivilized हैं, ऐसे भी views थे. But that civilized, uncivilized, so you might have heard about white man's burden. Britishers used to think that, or European used to think it is white man's duty to make sure the world is civilized. So white man's burden भी सुनते हैं बहुत बार. Now, we've got the issue in terms of at least history आपने देख लिया. Now, when you look at Uniform Civil Code, so देखो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. This is only to make you understand कि इशू क्या है. लॉ है, क्रिमिनल भी होते हैं, सिविल भी होते हैं. सिविल में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है. हम पूरा इसमें बात कर रहे होंगे, ठीक है. आर डिस्कशन इज दिस, दैट इज मैरिज है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, ठीक है, अडॉप्शन है. इट्स नॉट दैट वी वुड डिस्कस एवरीथिंग, बट कुछ कुछ चीज़ों को हम टच करेंगे, ठीक है. Now, in terms of Uniform Civil Code, we find that we've got 4 options. 4 options होते हैं हमारे पास. एक ऑप्शन होता है कि let the law be different. Let the law be different. जैसे हैं वैसे ही रहने दो. Don't do anything. ठीक है? Another is different but remove discrimination. Means let the law be different but remove discrimination. Bring in Uniform Civil Code but get or bring some exception or put or give some exception. ठीक है. Last is absolute homogeneity. आप क्या कीजिए, एक यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में ना लिखिए, उसमें लिखिए ऑप्शंस. मीन्स यूसीसी में जो अभी लिख रहे हैं ना, उसमें यू राइट डाउन ऑप्शंस. दैट इज अ हेडिंग. आपका ऑप्शंस में हेडिंग है. ऑप्शंस इज हेडिंग. राइट डाउन दीज 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इज डिफरेंट. मीन्स लेट लॉ बी डिफरेंट. ठीक है. Second is different but remove discrimination. मतलब let the law be different, but if there are some discrimination, you remove that. ठीक है. Then third is UCC with exceptions. Means you can bring in, we can try to bring in the UCC, but do give exceptions. And lastly is absolute homogeneity. Fourth is absolute homogeneity. ठीक है. मतलब पूरे इक्वल हो गए ये. This is what, these are the 4 options what we've got. This is currently condition. Currently ये ऐसे ही रहने दो. This is सबको एक कर दो. Now these two are, ये currently it's not suitable. That's the reason we've got problem. Absolute homogeneity is not practical in a country which is so diverse like India. And अभी यूसीसी पे आई वुड बी टेलिंग यू द डाइवर्सिटी ओनली, कि कितना डाइवर्स है इंडिया. उसी से हमें समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट. ठीक है. ये दोनों बेटर सूटेबल लगते हैं हमें, ये दोनों. ठीक है. सो आइदर वी कैन गो इन फॉर डिफरेंट बट रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, और यूसीसी विद एक्सेप्शंस. बट वी लेट्स फर्स्ट ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी. बट if at all those people who are actually talking about UCC should come, they take support of these article. ठीक है. So if you want UCC to come कोई भी फॉर्म में, you will take support of this. So ये FR हो गया and ये DPS भी आ गया. If you don't want UCC to come, you take support of these articles. So you should know in favor which all articles could be used, and you should also know anti to which all articles, or let's say anti to the concept कौन से जा सकते हैं. However, this article can also be used to show that UCC should be there, or it could be there, because it provides exception of social welfare and reform.
It says that if social welfare and reform is there, then 25 goes down. It also says that if because of your 25 anyone's fundamental right is infringed, you will not have 25 in that context. It means that 14, 15, 21 एफआर के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करके बताएंगे कि भाई ये इसकी वजह इस वॉयलेटिव हो रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इंट्रोडक्शन में डीपीएसपी अपने आप आ जाएगा, दैट इज़ यूसीसी है डीपीएसपी में। You will introduce also a para to show that though a lot of time arguments are given or in context of article 25 that UCC should not be there because violation of 25 happens. However, if we read the article 25, it is clearly written that the other fundamental rights cannot be violated because of anyone's article 25. So if 25 of one is violating the any of the FR of the other person, तो उस person के FR को protect किया जाएगा, not the person's 25. And also there is a concept of social welfare and reform. So इस context में आप support में अलग से para में you can even take support of article 25. ठीक है? So I've told you in favor, against, however one could be taken in favor also. But you will deal with that article separately. उस article को separately you are going to deal. Lot of time when the DPSPs are being, let's say the UCC के ऊपर बात होती है regarding the enforcement, people give the argument that this is DPSP, this is what our forefathers wanted, this is what the Constituent Assembly wanted, the Constitution makers wanted all these things, therefore India should have this. ठीक है, मतलब ओवरऑल इज एक कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ये बात हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए एंड यूसीसी है, बट देयर इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट विच सेज दैट व्हाई सिंगलिंग आउट यूसीसी इफ वी लेट्स से इम्प्लीमेंट द अदर डीपीएसपीज, अपने आप 44 इम्प्लीमेंट हो जाएगा. So a lot of time when people discuss Article 44, their intentions are looked into with suspicion. और ये भी दिक्कत है. The UCC has been criminalized. कि मतलब ये कुछ religion के against है या it is against any particular religion. No. UCC is not against any particular religion. किसी के against नहीं है. And we would see almost every religious community or every section of India. Section में तो multiple चीज़ें हो सकती है. However, throughout the country there would be impact if at all UCC comes into the picture. होगा ही होगा वो. वही हमको discussion में देखना है. So that we understand UCC in a better sense. ठीक है? I hope आपने लिख लिया in favor वाले articles and arguments anti, but 25 could be taken to other side also. डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में लेट्स ब्रिंग इट ऑप्शनली, मतलब ऑप्शनल ले लेते हैं. ऐसा करो, लिख लो इसको आप, राइट डाउन, एक दो लाइन के बाद लिखिए आप, राइट डाउन. डॉक्टर अंबेडकर सेड in the beginning, Dr. Ambedkar said in the beginning, the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it, comma. So in the initial stage,
the code may be voluntary. So in the initial stage, the code may be voluntary. ठीक है? Now, next नाम लिखिए doctrine of essentiality. Doctrine of essentiality, ESSENTIALITY, doctrine of essentiality. सामने लिखिए शिरूर मठ केस, शिरूर मठ केस 1954, शिरूर मठ केस 1954, ठीक है, शिरूर मठ केस 1954. Lot of time you will hear about essential feature under the religion. Is it essential feature? So whenever an issue comes to the judiciary, they look into the aspect that is it an essential feature under the religion. If something comes up as essential feature under the religion, उसको पास कर दिया जाता है. Generally, कोई fixed criteria नहीं है. If something is not an essential feature, उसको रोक दिया जाता है. ठीक है? If it is creating an issue. ठीक है? जैसे होता है ना कि when we looked into the article 25, we had seen that there are a lot of time जैसे rites and ceremonies are protected. ऐसा नहीं because it's religion is matter of faith, so rites and ceremonies are protected. However, superstitions are not protected. So a person may believe कि यही है हमारा religion में. जैसे अगर देखेंगे to give you an exam of doctrine of essentiality, so is azan an essential feature under religion? Is azan essential feature under Islam? And the answer is yes, azan is an essential feature under the religion. Is azan through loudspeaker an essential feature? And the answer is no. It's not an essential feature. Therefore, banning of loudspeaker does not infringe Article 25. आप समझ रहे हो? So when the issue of loudspeaker would come, lot of time people believe कि religion के हाथ threat हो रहा है and हमारे FR violate हो रहे हैं. No, दो अलग अलग चीज़ें आती हैं. एक है if loudspeaker of any one community is not allowed but बाकी को allowed है या कुछ को allowed है कुछ को नहीं allowed है, ये violation है, clear cut violation है. However, if there is a blanket ban that there would be no loudspeaker from any religious institution, then it is no one's violation. आप समझ रहे हो? Lot of time, even normal things related to religion which may not actually be part of the religion but part of superstition, उसमें भी लोग हल्ला मचा देते हैं. When courts look into this, they actually look into the essential feature under the religion. Agree, there are a lot of things which are taken up as interpretation also. We may not have the reality, but courts पूरा जाने की कोशिश करते हैं. So now you know the essential aspect. शिरूर मठ केस में doctrine of essentiality was given. ठीक है? Now, and देखिए, judiciary we have seen in terms of questions. DPSP questions also हमने देख लिए हैं. आप कल FR रिवाइज करके आएंगे पूरा. You will revise the whole FR and we will go into the questions. And गलत नहीं करना है. ठीक है? We are coming pretty close to the let's say in terms of we'll have approximately what tomorrow and around 3-4 more days classes for polity and it should be over. So आपको बाद में उसके अगले महीने अप्रैल में तो है, मई में PT है. So आप मानो ये फाइनल रिवीजन इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए. So आज पूरा का पूरा मीन्स पोस्ट द क्लास यू विल रिवाइज द होल थिंग एंड आपको मैं मिक्स भी चीज़ें पूछ सकता हूँ. समथिंग आई विल नॉट गो इनटू दैट डोमेन विच हैज़ नॉट बीन डन, विल नॉट गो इनटू दैट डोमेन. However, if at all that comes also, so उसको हम लोग देख लेंगे कैसे, because I may pick up mixed question.
या फिर हम उसको अगले हफ्ते कर लेंगे मिक्स को, बट एटलीस्ट वी वुड डू सर्टन क्वेश्चंस विच वुड हैव लिंकेज टू द टॉपिक्स व्हाट वी हैव डन, ठीक है। सो एटलीस्ट कल का होमवर्क है जुडिशरी, जो पीछे कर चुके हैं ना वो तो टॉपिक्स एडेड हैं, डोंट थिंक दैट टुमारो वी मे नॉट हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशरी। सो ये दोनों चीज़ें जुडिशरी रिवाइज कर लेंगे, इफ़ यू ऑलरेडी डन इट ब्यूटीफुली, कोई दिक्कत नहीं है, बट एफआर करेंगे हम, तो मतलब जुडिशरी हो चुका है, डीपीएसपी वी हैव डन द क्वेश्चंस आल्सो, सो वो भी इंक्लूडेड तो रहेगा एंड द एफआर, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशन, जनरली यूपीएससी डज नॉट डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि क्वेश्चन कभी मुस्लिम्स में नहीं आएगा, हिंदूज पे नहीं आएगा, सिख ईसाई नहीं, ऐसे नहीं आएगा कभी। However, for us to understand an issue properly, we have to understand religion wise. That would tell us कि हर religion में कहीं ना कहीं change हुआ है। Every religious community has gone through some or the other change, and ये सब हम बात करेंगे post independence के context में, through laws, through judgments, so that we'll find out that there are certain issues which are still pending. जो पेंडिंग इशू होंगे वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगे थ्रू यूसीसी, विच एवर इशू इज स्टिल पेंडिंग वो यूसीसी से उसको यूसीसी टच करेगी। सो पेंडिंग इश्यूज ऑफ एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी का अगर पेंडिंग है जहां यूनिफॉर्मिटी इक्विटी नहीं है, मेन इज इक्विटी इक्वालिटी कॉन्टेक्स्ट में जो है, वेयर एवर इट्स नॉट गोइंग टू बी वहीं तो सॉर्ट आउट होगा ये। सो अगर कोई चीज़ पेंडिंग है पारसी कम्युनिटी में इक्वालिटी लाने के लिए, इट मीन्स यूसीसी आएगा तो पारसीज को फर्क पड़ेगा। इफ सम इशू इज पेंडिंग विद द जैन कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कि कहीं इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैन्स को भी फर्क पड़ेगा। मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ में इक्वालिटी में पेंडिंग है, मुस्लिम्स को भी फर्क पड़ेगा। हिंदू से कॉन्टेक्स्ट में, हिंदूज को भी, क्रिश्चियन में, सो हर कम्युनिटी को फर्क पड़ेगा। सो नॉट ओनली रिलीजन वाइज, वी वुड ऑल्सो लुक एट द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट इज प्रिटी डाइवर्स, बहुत डाइवर्स है वो, हम नॉर्थ ईस्ट को भी देखेंगे। गोवा ऑल्सो हैज इट्स सिविल कोड, गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज अ सिविल कोड, और कहीं नहीं है सिविल कोड, उनको उस पोर्शन को भी हम थोड़ा देखेंगे। सो वी वुड टच अगेन, religion is not a topic, so we are not going inside religion in detail, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक चाहिए वहीं तक देखेंगे। So unnecessarily don't take up hypothetical cases, not required, this is only for an understanding. Unnecessarily don't take up कि ये देखा है वो देखा है, not required, ये सिर्फ हमें कुछ आगे जाना होता है। That does not mean you cannot raise question, आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा या थोड़ा साइड हो रहा होगा तो आई विल टेल यू कि बेटा ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सो नॉट गोइंग टू दैट, ठीक है। नाउ पहले जाने से पहले को देख लेते हैं एक मिनट। Sir, in Golaknath case, it is said that FR can't be amended to implement DPSP. Yes, but it has amended though. बेटा FR cannot be amended to implement DPSP, सही है, वो तो नहीं कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है अभी कंडीशन ये है दोनों के दोनों मिक्स्ड हो चुके हैं। मिनरवा मिल्स केस में क्या दिखा हमें, मिक्स्ड है ऐसे के ऐसे हैं पूरे के पूरे। इट मीन्स दैट there could be a possibility that FR could be amended for the enforcement of DPSP. अगर आप देखेंगे मीनाक्षी मिल्स केस में क्या बोला है, जनरली DPSPs आर कंसिडर्ड एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में मान लिया जाता है। तो गोलकनाथ केस जो है जजमेंट वो स्टैंड नहीं कर रही है, वो तो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में क्या कंडीशन थी, बट फाइनली कंडीशन अब क्या है, मिक्स्ड है। अब मिनरवा मिल्स केस है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक इनटू, मिक्स है। एंड आप देखेंगे उससे पहले भी द लेजिस्लेचर हैड गॉन इनटू दिस डोमेन, इस डोमेन पे जा चुका था कि लिखा है ना फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेहरू साहब ने क्या बोला है कि दी FR शुड बेसिकली सबसर और शुड बी सबसर, DPSP को FR के ऊपर कर देना चाहिए। देन वी हैव सीन दी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 इंट्रोड्यूस 31 कैपिटल C, उसमें तो DPSP को, दो DPSP के पॉइंट को ऊपर कर दिया था, दैट इज 39B and C। सो द पॉइंट इज अब ये मिक्स पड़ा हुआ है, ये
तो हो सकता है कोई डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे, उससे एफआर इन्फ्रिंज हो जाए, हो सकता है, तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में मान लिया जाएगा, हो सकता है, फिक्स नहीं है ये। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट the pay scale of central government and state government are different, सही है। so here we can say that article 39D equal pay or equal work is violated। नहीं बेटा देखो, पहली बात तो और DPSP नॉन इन्फोर्सिबल है, so even if it is violated you cannot give argument of DPSP, कोई मतलब नहीं, वॉयलेट कर सकते हैं। if 39D says equal pay for equal work, पूरे इंडिया में आप डिफरेंट पे कर दो, हर सोल्जर की, हर दूसरे सोल्जर की दूसरी कर दो आप। यू कैनॉट चैलेंज थ्रू 39D ना, आप चैलेंज किससे करोगे? आप 14 से चैलेंज कर सकते हो, 15 से कर सकते हो, 20 से कर, मतलब 20 मतलब ऐसे में बोल रहा हूँ कि इन्फोर्सिबल पोर्शन से ही तो करोगे, 21 से कर सकते हो। सो यू कैनॉट चैलेंज पेमेंट्स रिलेटेड टू 20। व्हाट आई इंटेंड टू से इज एफआर इन्फोर्सिबल है, डीपीएसपी को आर्ग्यूमेंट ही नहीं डाल सकते हो आप कि ये देखो ये वॉयलेट हो रहा है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट एम्प्लॉयर, स्टेट इज अ डिफरेंट एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर अलग होता है तो आपका कॉन्टेक्स्ट अलग आ गया, दोनों के वर्क में भी फर्क आ जाता है बहुत बार। हाउएवर कल नहीं बताया था, स्टेट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी अलग होएगी, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स की सैलरी अलग होएगी। वाई? एम्प्लॉयर्स आर डिफरेंट, दे बोथ आर एम्प्लॉयड अंडर डिफरेंट रूल्स, अलग रूल्स के थ्रू आए हैं, तो दोनों पे अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सर इन इंडिया सेल द विटनेस brought or sell in brought नहीं बेटा, bought sold in court and he gave wrong statement by threatening of powerful। बेटा ये तो बेटर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अगर होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, इसमें बहुत चीज़ें हैं। एक दिन से नहीं होता किसी को डरा धमका के। इनजस्टिस पूरी दुनिया में है, सबको जस्टिस नहीं मिल पाता है, बट इनजस्टिस जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नीदरलैंड या मतलब पर्टिकुलर नॉर्वे एंड फिनलैंड, उस तरफ कॉन्ट्री में ऐसा नहीं है वहाँ क्राइम नहीं होगा, उधर भी होगा बट कंपेरेटिवली कम होगा। अफ्रीकन कंट्रीज में क्राइम वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं होगा, बट वहाँ बहुत अलग लेवल का होगा। दोनों के लेवल में बहुत फ़र्क हो जाएगा, क्राइम्स के ग्रेविटी, ब्रूटैलिटी, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। सो वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो जैसे जैसे हम जाएंगे थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्राइम इस टाइप के कम होंगे, कुछ और टाइप के क्राइम्स बढ़ जाएंगे, तो एक प्रोसेस में है ये। इफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्पोज, इज इट नॉट क्रिएटेड कॉन्ट्रडिक्शन विद 25 and 26? बेटा वही तो मैंने बोला, 25, 26, 25 तो सपोर्ट में आ जाएगा, बट पहले तो है क्या ये देखना पड़ेगा ना हमें, अभी तक तो हमने देखा ही नहीं है क्या है। So would it violate it or not? We'll have to first see. That is what the discussion is. That's the reason UCC is taking almost equal time of what the DPSP या DPSP का discussion था वो। So don't worry, by tomorrow, आज तो पूरा DPSP हो भी नहीं पाया कुछ भी, मतलब सॉरी UCC, but हो जाएगा ये, ठीक है, don't worry. How is UCC in Goa different from the mentioned UCC in Constitution? बेटा अभी तक तो पहुँचे ही नहीं है हम लोग, रुक जाओ। We have not even gone to that side. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने बोला हुआ है, तो अभी जब आएंगे वहाँ पे तब डिस्कशन आएगा, ठीक है। We would go into that domain. Now, so again as a homework you are going to and you'll keep on revising the next week। जो भी हम लोग पढ़ेंगे, tomorrow तो है ही हमारा, मैं बार बार शायद ना रिपीट करूं, आप लोग पूरा पीछे का जो हम पढ़ चुके हैं हर चीज़ काउंटेड रहेगी आपका कि वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। रिवीजन कॉन्टेक्स्ट में इस बार मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल राइट। वैसे भी यू आर गोइंग टू हैव अ पॉलिटी टेस्ट, आपका शायद 9th को टेस्ट है ना, टुडे इज व्हाट, हाँ, तो यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट, तो आप वैसे भी पढ़ोगे आप। सो पीछे के जो पढ़ चुके हैं, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कम प्रिपेयर्ड एंड वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चंस लाइक दिस विद इन अ वीक्स टाइम। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, मल्टीपल टाइम हो जाएगा, सो दैट विल बी, एंड इवन इफ यू हैव एनी क्वेरीज, टक टक करके सवाल भी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सो आई वुड नॉट बी गोइंग इनसाइड द डिस्कशन बिकॉज वी वुड नॉट बी एबल टू फिनिश दैट, ठीक है। सो वील कैच अप टुमारो बेटा, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।